गुड मॉर्निंग। आज आज हम लोग बायोलॉजी क्लास चालू करेंगे और बायोलॉजी में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। और इसमें जैव प्रक्रम में सबसे पहले पढ़ा जाएगा पोषण। सबसे पहले पढ़ा जाएगा पोषण, और पोषण में VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो केवल परीक्षा के लिए मतलब इम्पोर्टेंस द मोस्ट VVI एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। सब 100% एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी में से पोषण वाला क्वेश्चन आएगा। जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का पोषण से, वो सारा क्वेश्चन 100% इसी में से आएगा। तो आप जानते हैं हमारा चैनल जो है 10 क्लास स्टडी पॉइंट है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो नमक में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो हरे पौधों में होती है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज, यानी कि इसको सेल्यूलोज भी बोलते हैं। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो कसकुटा होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 4। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो किससे निकलता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है रंध्र, कहाँ होता है? रंध्र। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमको पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। कौन पोषण की विधि है? तो स्वपोषण और परपोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। परजीवी पादप का उदाहरण है कसकुटा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? तो छोटी आंत से। पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। पीत किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो वसा का। पायसीकरण क्या है? तो वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना जो है पायसीकरण कहलाता है। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो लास्ट तक वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।